नमस्कार, मैं हूं जॉनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी का। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो छोटे शिशु होते हैं उनकी देख देख कैसे करनी चाहिए और कैसे एक माँ को अपने बच्चे के लिए केयर करनी चाहिए जब माँ के पेट में जब शिशु पनप रहा होता है। तो उन्हीं सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीनू यादव जी, जो कि बच्चों की डॉक्टर हैं। उनसे वार्तालाप करेंगे आखिर किस प्रकार की देख देख करनी चाहिए जब बच्चे एक माँ के पेट में पनपते हैं, उसको लेकर। तो सबसे पहले मैडम जी, आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल ये है कि जब फर्स्ट टाइम एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे ही पता लगता है कि बच्चा पेट से है, मतलब प्रेगनेंसी है, तो हमें उसी टाइम पे एक बार अपने ऑब्स गायनी वाले डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। उस टाइम पे हमारे एक टेटनस का इंजेक्शन लगता है, वो हमें लगवाना चाहिए, और एक अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है जिससे हमारे पता लगता है कि बच्चे की दिल की धड़कन बनी है या नहीं बनी है, वो करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वो हमें जो 16वें हफ्ते से जो हमें करना है, जिसमें हमें बच्चों के अंग बनते हैं नहीं बनते वो हमें और उसके साथ ही हमारे कुछ और भी आधुनिक तकनीक, जैसे डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट हो गए हैं, जो कि हमारे जब आप रेगुलर विजिटेशन पे रहोगे अपने जो ऑब्स्टेट्रिशियन से, तो वो लोग आपको कंसल्ट करते रहेंगे। और कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, वो जो आजकल जो ये इन दिक्कतों को पकड़ने के लिए हमारे पास जांचें आ गई हैं, तो इन जांचों के लिए भी हमें एक रेगुलर विजिट पे रहना होगा। हम लोग फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री में पीछे कैसे प्रेगनेंसी हुई है, कोई अबॉर्शन हुआ है, कोई अननेचुरल डेथ तो नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आगे प्रेगनेंसी प्लान करते हैं कि आगे हमारी जो एंटीनेटल विजिट्स हैं वो कितनी बार होंगी, कितनी बार बार होंगी। तो जैसे क्या होता है मैम, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आप मान लीजिए 6 साल पे शायद 4 बजे अल्ट्रासाउंड होता है। तो मैम जैसे जैसे फर्स्ट बार जो अल्ट्रासाउंड होता है वो चलो ठीक है, हो गया। उसके बाद जो सेकंड बार जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें पता चलता है कि बेबी कई बार क्या होता है कि उल्टे होते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? उसके लिए जो सेकंड बार में हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं होती। बच्चे की मूवमेंट होती रहती है, जो जी। बच्चे की प्लेसेंटा होती है वो भी हमारी जो पहले नीचे होती है वो ऊपर हमारी जो मूव कर रही होती है, तो उन चीज़ों के लिए हमें कुछ भी नहीं घबराने की ज़रूरत है। जो हमारा जो फाइनल जो अल्ट्रासाउंड होता है, जो फोर्थ अल्ट्रासाउंड होता है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर मान लीजिए उस टाइम पर भी बच्चा उल्टा होता है तो उस टाइम पर सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए? क्या करना चाहिए उस टाइम पे? उस टाइम पे हमें एक तो है कि आजकल हमें नेचुरल लेबर लेबर की जो हमारे एक मिथ है कि हमें हर डिलीवरी ही नॉर्मल लेबर से जी, करानी है। जी। वो हमें एक बार हमारे ऑब्स्टेट्रिशियन, मतलब जो हमारे जो डॉक्टर हैं, उनसे हमें चेकअप कराना चाहिए कि बच्चे की कि पता ऐसा होता है कि एक बार अल्ट्रासाउंड में बच्चा उल्टा होता है, पर नॉर्मल चेकअप करते हैं तो बच्चा कई बार हमारी नॉर्मल पोजीशन भी होती है, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर से जांच कराना बहुत ज़रूरी है। तो मान तो देखिए मैडम, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, जैसे शिशु पैदा होने के बाद क्या होता है कि गाँव के अंदर क्या होता है कि जैसे बुआ हो गई, दादी हो गई, वो बच्चे को शहद वग़ैरह देने लगती हैं, भई कहते हैं भई अच्छा होता है बच्चे के लिए। उस टाइम क्या वो सही है या? ये बिल्कुल गलत है। एक तो हमें बिल्कुल, अगर हमें नहीं भी मालूम है कि शहद देना है, नहीं देना है, पर हमें ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में ठान लेनी है कि हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके कारण हमें पता हो, ना पता हो। आज हम लोग इसके कारण के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ होती है कि एक टॉक्सिन होता है जो जी। बच्चे जो शहद के की वजह से बच्चे के शरीर में चला जाता है, जिस वजह से बच्चे की पैरालिसिस हो सकती है। दूसरा कारण होता है कि शहद मीठा होता है, तो उसको बच्चे को शहद अगर शुरू में हम लोग टेस्ट करा देंगे, तो उसके बाद बच्चे को माँ का दूध पीने में दिक्कत आती है। माँ के दूध, जिसको हम लैच बोलते हैं, लैच करने में दिक्कत आती है। माँ जो फिर उससे अगर माँ के दूध पीने में नहीं दिक्कत आएगी, तो हम लोग ऐसा होता है कि ये हमारे गाँव में लोग बोल देते हैं कि गाय का दूध पिला दो। सबसे ईज़ी होता है कि गाय का दूध मिल भी जाता है, सस्ता भी होता है। तो ये जो गाय का दूध होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब का ओवरलोड हो जाता है। मतलब बच्चों की जो किडनियाँ, जो गुर्दे हैं, वो नहीं बने होते हैं छोटे बच्चों की, जिनकी वजह से जो आगे किडनी फेलियर में भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें ना तो शहद देना है, ना हमें घुट्टी देनी है, और ना ही हमें गाय का दूध देना है। सिर्फ हमें माँ का दूध पिलाना है। अगर माँ के दूध पिलाने में कोई दिक्कत आती है, तो अपने जो पीडियाट्रिशियन है उनको विजिट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैम, जैसे बच्चा डिलीवरी के बाद क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए भई? कितने महीने तक सावधानी बरतनी चाहिए एक माँ को या कहीं भी जो परिवार वाले लोगों को? जो शुरू के, जैसे अगर बच्चा पैदा होता है, अगर कमज़ोर पैदा होता है, तो हम लोग
कि कर सकते हैं, जिसमें हमारा पैसा भी नहीं लगता, वो होता है कंगारू मदर केयर, जो कि जी। हर कोई प्रोवाइड कर सकता है। मदर नहीं, नाम में मदर है तो मदर नहीं, हर परिवार का कोई भी बंदा हमारा प्रोवाइड कर सकता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को जो टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट होता है। बच्चे अगर एपनिया जो बोलते हैं सांस रोक लेना, वो जो लक्षण होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। बच्चे का वजन भी जल्दी तरीके से बढ़ता है। और उसी टाइम पे अगर हम लोग माँ का दूध भी साथ में पिलाते हैं तो इससे कंगारू मदर केयर पूरी कंप्लीट हो जाती है। बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है, जो कि स्पेशली हमारा, हम लोग बोलते ही हैं कि लो बर्थ वेट बेबीज में कराना ही होता है। तो ये 2 चीज़ें तो हमें बिल्कुल करानी होती है। तीसरी चीज़ के बारे में हम बात करें, वो है मसाज। जो है वो मसाज हमें करनी ही है। हम लोग कोकोनट ऑयल से हम लोग इसकी मसाज कर सकते हैं। दिन में 4 बार 15 मिनट के लिए मसाज कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की टैक्टाइल स्टिमुलेट, मतलब बच्चे को हमें टच का पता लगता है। बट एक होता है कि हमारे वेगल स्टिमुलेशन वो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चे की स्किन में ब्लड सप्लाई बढ़ती है। बच्चे की स्किन अच्छी होती है। बच्चे का मतलब इससे भी हमारे फिर ग्रोथ में हेल्पफुल होता है ये। देखिए मैडम, जिस प्रकार से आपने बताया कि बच्चे को अच्छी तरह से केयर करनी चाहिए। देखिए हमने थोड़ी देर पहले ऊपर गए थे, तब शीशे में हमने 3-4 बच्चों को लगा देखा था। तो अलग-अलग तरीके जो मशीन थी उनमें बच्चे रखे गए थे। तो उन मशीनों का क्या काम होता है? जैसे एक बच्चे की आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उस मशीन का क्या काम होता है? एक अलग से बच्चा और रखा गया था, उसका अलग क्या-क्या काम होता है इन मशीन? जो आपने देखा कि एक लाइट में बच्चा था जिसकी आँख पे पट्टी बंधी हुई थी, उसको हम फोटोथेरेपी मशीन बोलते हैं ना। जी। उससे हमारा वो नियोनेटल जॉन्डिस, मान लो कि जो पीलिया होता है उसको कम करने के लिए वो मशीन यूज़ करते हैं हम लोग। उसकी आँख की पट्टी इसलिए बंधी होती है, जो रेटिना जो बोलते हैं, जो हमारी आँख की हम लोग पर्दा जो बोलते हैं उसको डैमेज करती है, इसलिए हमें आँख पे पट्टी बाँधनी ज़रूरी होती है। जो जेनाइटल एरिया होते हैं उनको भी कवर करना होता है। बाकी एक जो मशीन आपने देखी वो होती है वार्मर, जो हम वार्मर मतलब जो बच्चे को गर्म करने के लिए जो मशीन होती है, वो जो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं उनकी टेम्परेचर रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होता है तो उसकी वजह से बच्चे को खाना भी नहीं पचेगा, बच्चे का वज़न भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे में बच्चे को इन्फेक्शन का खतरा और हो जाता है। तो ये 2 मशीन। तीसरी मशीन आपने देखी होगी सीपैप, कि जब बच्चे को साँस लेने में दिक्कत होती है, बच्चा जन्म से पहले पैदा हो जाता है, अगर बच्चे की निमोनिया हो जाता है तो उसमें हम लोग वो मशीन यूज़ करते हैं। अगर वो मशीन भी अगर नहीं काम करती है, बच्चा उस टाइम पे भी अगर उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में एसपीओ2 की हमारी नहीं रूम एयर पे, अगर उस मशीन से भी नहीं होता है तो हम लोग वेंटिलेटर, जो आपने चौथी मशीन देखी जी। उसको हम लोग वेंटिलेटर बोलते हैं, कि उस पे हम लोग फाइनल यही होता है कि वेंटिलेटर पे बच्चा अगर डाल के देखते हैं कि हमारी की ऑक्सीजन रिकवर हो रही है नहीं रही, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। देखिए डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। अब लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए किसी को भी ग्रामीण इलाके में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आपसे मिलने के लिए कहाँ पर आए और कैसे? मैं डॉक्टर मीनू यादव हूँ, मैं यहाँ आंचल हॉस्पिटल भिवानी में हूँ। तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। मेरी ओपीडी टाइमिंग जो है वो मेरी 10 एएम टू 6 पीएम है। बाकी जो अगर किसी भी बच्चे को, मैं 24 आवर सर्विसेज़ के लिए अवेलेबल हूँ। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है कि बच्चे को कोई जो फेब्राइल सीज़न में दौरा पड़ रहा है, छोटे बच्चों में कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं 24 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ यहाँ पे। जी, धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर मीनू यादव जी, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बच्चों के अंदर जब पैदा होता है और लास्ट तक जब बच्चा बड़ा होता है उस तक क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर बच्चे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर साहब से आप सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अंचल हॉस्पिटल जो दिनों गेट पर स्थित है। फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुँचाएँगे, और फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में। कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।